क्या आपने कभी सोचा है कि असली युद्ध मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में लड़ा जाता है, जहां तलवारें नहीं बुद्धि की चालें चलती हैं, जहां हथियार नहीं रणनीति की ताकत बोलती है। आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें सिखाती हैं कि शत्रु को हराने के लिए खून खराबे की जरूरत नहीं बल्कि धैर्य, चालाकी और दूरदर्शिता की जरूरत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांच, रहस्य और बुद्धि के खेल में डुबो देगी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की उन गहरी सीखों को उजागर करेगी जो आपको हर मुश्किल में विजयी बना सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपने दिमाग की ताकत से अपने सबसे बड़े शत्रु को उसके ही जाल में फंसा दिया? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। काशीपुर, एक छोटा सा कस्बा जहां की गलियां मिट्टी की सौंधी खुशबू और लोगों की सादगी से भरी थीं। इस कस्बे में रहता था राघव, एक 30 साल का युवक जो पेशे से एक छोटा सा व्यापारी था। राघव का जीवन साधारण था, एक छोटी सी किराने की दुकान, माँ बाप का आशीर्वाद और कुछ गिनती के दोस्त। लेकिन उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य नहीं था। काशीपुर के सबसे बड़े व्यापारी रुद्र प्रताप सिंह ने राघव की जिंदगी को नरक बनाने की ठान ली थी। रुद्र प्रताप काशीपुर का सबसे रसूखदार और चालाक इंसान, जिसके पास न सिर्फ पैसा था बल्कि सत्ता और धूर्तता भी थी। उसकी नज़र राघव की छोटी सी दुकान के पास की जमीन पर थी, जो काशीपुर के मुख्य बाजार में थी। यह जमीन राघव के पिता की पुश्तैनी संपत्ति थी और रुद्र इसे हथियाना चाहता था ताकि वहां एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाए। लेकिन राघव ने साफ मना कर दिया। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें राघव को न सिर्फ अपनी जमीन बचानी थी बल्कि अपनी इज्जत और परिवार की सुरक्षा भी करनी थी। शत्रु की पहली चाल, रुद्र प्रताप ने राघव को डराने धमकाने की कोशिश की। पहले तो उसने अपने गुंडों को भेजा जो राघव की दुकान पर तोड़फोड़ करने की धमकी देने लगे। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन रुद्र की पहुंच इतनी थी कि पुलिस ने उल्टा राघव को ही चेतावनी दे दी। रुद्र ने सोचा कि राघव डर जाएगा और जमीन बेच देगा, लेकिन राघव की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह चाणक्य की नीतियों का अनुयायी था। उसने ठान लिया कि वह रुद्र को उसी के जाल में फंसाएगा। राघव ने चाणक्य की पहली नीति को अपनाया, धैर्य का प्रयोग। उसने रुद्र की हर चाल को चुपचाप देखा, उसकी हर हरकत को नोट किया। रुद्र ने जब देखा कि धमकियां काम नहीं कर रही हैं, तो उसने दूसरी चाल चली। उसने राघव के खिलाफ बाजार में अफवाहें फैलानी शुरू की कि राघव की दुकान में नकली सामान बिकता है। राघव के ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे, लेकिन राघव ने गुस्सा करने की बजाय शांत रहना चुना। राघव ने चाणक्य की दूसरी नीति को अपनाया, जानकारी और निरीक्षण की ताकत। उसने रुद्र के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने रुद्र के कर्मचारियों, उसके व्यापारिक साझेदारों और यहाँ तक कि उसके पुराने दुश्मनों से बात की। राघव को पता चला कि रुद्र का सबसे बड़ा डर उसकी साख खराब होने का था। रुद्र को अपनी छवि प्यारी थी और वह नहीं चाहता था कि लोग उसे धोखेबाज या भ्रष्ट कहें। राघव ने अपनी तीसरी चाल चली, शत्रु को उसके ही जाल में उलझाना। उसने रुद्र के एक विश्वासपात्र कर्मचारी मोहन को अपने पक्ष में किया। मोहन रुद्र का पुराना कर्मचारी था, लेकिन रुद्र की बेईमानी और अहंकार से तंग आ चुका था। राघव ने मोहन को विश्वास में लिया और उससे रुद्र के गैर कानूनी कारोबारों की जानकारी हासिल की। रुद्र ने कई बार टैक्स चोरी की थी और अवैध तरीके से जमीनें हथियाई थीं। राघव ने इन सबूतों को संभाल कर रखा, लेकिन अब भी उसने कोई कदम नहीं उठाया। वह सही समय का इंतजार कर रहा था। चाणक्य की चौथी नीति, विश्वास और छद्म मित्रता का उपयोग, को राघव ने बखूबी अपनाया। उसने रुद्र के सामने अपनी कमजोरी का दिखावा किया। एक दिन वह रुद्र के पास गया और बोला, रुद्र जी, मैं आपसे हार मानता हूं। मैं आपकी ताकत के आगे नहीं टिक सकता। बस मुझे मेरे परिवार की इज्जत बचाने का मौका दे दीजिए। रुद्र को लगा कि राघव सचमुच डर गया है। उसने राघव को अपने करीब रखा और उसे छोटे मोटे काम सौंपने शुरू किए ताकि वह राघव को पूरी तरह अपने कब्जे में कर ले। लेकिन राघव ने रुद्र के इस भरोसे का फायदा उठाया। वह रुद्र के ऑफिस में आने जाने लगा,
और वहां की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसने रुद्र के गैर कानूनी सौदों के और सबूत इकट्ठे किए। रुद्र को लग रहा था कि वह जीत रहा है, लेकिन असल में वह राघव के जाल में फंस रहा था। चाणक्य की 5वीं नीति, समय का महत्व, राघव ने पूरी तरह समझी थी। उसने सोचा कि अगर वह अभी रुद्र के खिलाफ सबूत सामने लाएगा तो रुद्र अपनी ताकत और रसूख से मामले को दबा देगा। इसीलिए राघव ने इंतजार किया। उसने देखा कि रुद्र एक बड़े व्यापारिक सौदे की तैयारी कर रहा था, जिसमें उसे कई बड़े निवेशकों का भरोसा जीतना था। यह सौदा रुद्र की साख और व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। राघव ने यही मौका चुना। उसने मोहन की मदद से रुद्र के गैर कानूनी कारोबारों के सबूत एक बड़े न्यूज चैनल को लीक कर दिए, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका नाम कहीं ना आए। न्यूज चैनल ने रुद्र के काले कारनामों को दुनिया के सामने ला दिया। रुद्र की साख मिट्टी में मिल गई और उसके निवेशक उससे दूरी बनाने लगे। रुद्र को लगा कि यह सब उसके किसी पुराने दुश्मन की साजिश है, लेकिन उसे कभी नहीं पता कि यह सब राघव की चाल थी। चाणक्य की 6ठी नीति, अपनी छवि और चालाकी का उपयोग, राघव ने बखूबी निभाई। वह काशीपुर में एक साधारण ईमानदार व्यापारी की छवि बनाए रखा। लोग उसे एक कमजोर साधारण इंसान समझते थे, लेकिन असल में वह हर कदम पर रुद्र को मात दे रहा था। जब रुद्र की साख धूल में मिली तो उसके अपने कर्मचारी और साझेदार उससे मुंह मोड़ने लगे। रुद्र का व्यापार डूबने लगा और वह कर्ज में डूब गया। राघव ने पूरी तरह लागू की। रुद्र ने जो जाल राघव के लिए बिछाया था, उसी में वह खुद फंस गया। राघव ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, न ही उसने रुद्र से सीधे टकराव किया। उसने सिर्फ रुद्र की कमजोरियों का फायदा उठाया और उसे उसी के जाल में उलझने दिया। रुद्र का व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया। उसकी जमीनें नीलाम हुईं और उसका रसूख खत्म हो गया। दूसरी तरफ राघव की छोटी सी दुकान फिर से फलने फूलने लगी। लोग अब राघव की इज्जत करने लगे, क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि अपनी बुद्धि और धैर्य से एक ताकतवर शत्रु को हराया। राघव ने काशीपुर के लोगों को चाणक्य की नीतियों की ताकत दिखाई। उसने साबित किया कि असली युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। उसकी कहानी काशीपुर में एक मिसाल बन गई। लोग कहते, राघव ने रुद्र को नहीं हराया, उसने रुद्र को खुद से हरवाया। राघव की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि चाणक्य की नीतियों का जीता जागता उदाहरण है। ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। गुस्से में लिए गए फैसले आपको कमजोर बनाते हैं। जानकारी शक्ति है। अपने शत्रु को जितना समझोगे, उतना आसानी से उसे हरा सकते हो। चाल में उलझाना सबसे खतरनाक रणनीति है। शत्रु को लगे कि वह जीत रहा है, लेकिन वह आपके जाल में हो। विश्वास का खेल जीत की कुंजी है। शत्रु का भरोसा जीतकर उसकी कमजोरियों को उजागर करो। सही समय का इंतजार करो। जल्दबाजी में उठाया गया कदम आपकी योजना को बर्बाद कर सकता है। छवि का उपयोग करो। शांत और मासूम दिखकर शत्रु को भ्रम में रखो। शत्रु के कर्म ही उसका पतन बनते हैं। उसे उसी के जाल में फंसने दो। राघव ने अपनी जीत के बाद काशीपुर में एक नया व्यापार शुरू किया। उसने अपनी जमीन पर एक छोटा सा सामुदायिक केंद्र बनाया, जहां वह लोगों को चाणक्य की नीतियां सिखाता था। उसका मानना था कि अगर हर इंसान इन नीतियों को समझ ले तो वह अपने जीवन की हर जंग जीत सकता है। राघव अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं था, बल्कि काशीपुर का एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में शत्रु कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या हमारी अपनी कमजोरियां। लेकिन अगर हम धैर्य, बुद्धि और रणनीति का सहारा लें तो कोई भी शत्रु हमें हरा नहीं सकता। चाणक्य की नीतियां सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू होती हैं। चाहे वह व्यापार हो, रिश्ते हों या व्यक्तिगत चुनौतियां, ये नीतियां हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल में फंसें तो रुकिए, सोचिए और चाणक्य की नीतियों को अपनाइए, क्योंकि असली विजय वही है जो बिना शोर शराबे, बिना हिंसा और बिना हथियार के हासिल की जाए।